भानु के अम्मी अब्बू दोनों पुलिस ऑफिसर होते हैं और हुकूमत की खिदमत के लिए जा रहे होते हैं। अम्मी अब्बू खुदा हाफिज, जल्दी घर आना और मेरे लिए एक हवाई जहाज लेते आना। हाँ बेटा, जरूर लेकर ही आऊंगा। और तुम दादा दादी जान को परेशान मत करना। नहीं करूँगा। और अपने पैजामे में पेशाब मत करना। जब भी पेशाब आए तो दादा दादी को इत्तला कर देना। हाँ अम्मी जान, बता दूंगा। भानु अपनी दादी के साथ बाग में चोर पुलिस खेल रहा होता है। भानु दरख्त के पीछे छुपा होता है और उसकी दादी जान उसे ढूंढ लेती हैं। पकड़ लिया, मैंने अपने जिगर के टुकड़े को पकड़ लिया। दादी जान, इस बार आप चोर बनिए, मैं पुलिस बनूंगा। आप छुप जाइए, मैं आपको ढूंढ लूंगा। ठीक है, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? मैं बड़ा होकर अम्मी अब्बू की तरह पुलिस वाला बनना चाहता हूँ। चंद लम्हे में भानु के अम्मी अब्बू वापस आते हैं। ये हुर्रे! अम्मी अब्बू आ गए। अब्बू, आप हमारे लिए जहाज लेकर आए? हाँ मेरे बच्चे, ये रहा आपका हवाई जहाज। अम्मी, इसने पेशाब तो नहीं किया? भानु अपने दादा जान के साथ बाग में चहलकदमी करने जाता है। उसके बाबा उसे लंबाई बढ़ाने वाले झूले पर लटका देते हैं। देखो, अगर तुम्हें अम्मी अब्बू की तरह पुलिस में हुकूमत की खिदमत करनी है तो रोजाना ऐसे ही लटका करो। एक रोज भानु के अम्मी अब्बू का सड़क हादसे में इंतकाल हो जाता है। भानु को दादा और दादी जान परवान चढ़ाते हैं। भानु जब अपने परवाज चढ़ता है तो पुलिस में जाने का अहद कर लेता है। सहर 4 बजे वर्जिश के लिए जाता है। लंबी छलांग, ऊंची छलांग, वो सबकी खुद ही वर्जिश करता। एक रोज भानु पहाड़ों पर हाइकिंग के लिए जाता है। उसी वक्त उसके पैरों में एक सांप काट लेता है। भानु फौरन अपना चाकू निकालकर सांप के काटी जगह पर चाकू से निशान लगा देता है। उसके बाद अपनी कमीज फाड़कर अपने पैर पर जगह जगह कस के बांध देता है, जिससे कि सांप का जहर निकल जाए और पूरे जिस्म में शराबोर ना हो। लेकिन खून ज्यादा बहने से भानु को वहीं पर गश आ जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को अपने दादा दादी जान के साथ दवाखाने में देखता है। दादी जान, मैं दवाखाने में कैसे आया? मेरे दिलो जान, 2 शख्स तुम्हें यहाँ लेकर आए। तुम 3 दिन से गश की हालत में थे और तुम्हें खून की कई बोतलें मालिश कर चुके हैं। आज तुम्हारा वर्जिश का इम्तिहान था, लेकिन तुम्हारा वजन खून बहने की वजह से कम हो गया है। कल तुम्हें यहाँ से फुर्सत मिल जाएगी। मजबूरी में भानु एक चौकीदार की नौकरी करने लगता है। चंद दिनों बाद भानु के दादा जान का भी इंतकाल हो जाता है। बेटा, मैं अलील रहती हूँ और तुम नौकरी पर चले जाते हो। यहाँ ना तो कोई खाना बनाने वाला है और ना मेरी तीमारदारी करने वाला। तुम शादी कर लो, घर में दुल्हन आएगी तो कम से कम काम में सहारा बन जाएगी। एक रोज भानु और भानु की दादी जान लड़की की निस्बत के लिए जाते हैं। बेटा, तुमने कितनी तालीम हासिल की है? जी, मैंने बीए की तालीम हासिल की है। बेटा भानु, क्या तुम इसे हमसफर बनाओगे? हाँ दादी जान। श्वेता जब भानु के घर दुल्हन बनकर जाती है तो भानु के अम्मी अब्बू की पुलिस की पोशाक में तस्वीर देखती है। जब तुम्हारे अम्मी अब्बू दोनों पुलिस में थे तो तुमने पुलिस में जाने की कोशिश क्यों नहीं की? भानु फिर उसे अपना पूरा किस्सा सुनाता है कि कैसे आखिरी वक्त पर उसके नसीब ने उसका साथ छोड़ दिया। मेरे दादा दादी जान और अम्मी अब्बू की यही ख्वाहिश थी कि मैं पुलिस में मुलाजिम बनूं, लेकिन खुदा की मर्जी के आगे इंसान कितना बेबस है। मैं तुम्हारे अम्मी अब्बू का ख्वाब पूरा करूंगी। मैं पुलिस में जाने की कोशिश करूंगी और तुम मेरे शाना बशाना चलना। दूसरे दिन से भानु श्वेता को तैयारी कराने में जुट जाता है। वो दोनों रोज 10 किलोमीटर दौड़ते हैं।
भानु श्वेता को लंबी छलांग, ऊंची छलांग सब कुछ सिखा देता है। श्वेता पुलिस कार रिटर्न इम्तिहान पास करती है और वर्जिश के इम्तिहान की बारी थी। जब श्वेता घर में जीनों से उतर रही थी तो उसका पैर फिसल जाता है और उसके सर पर जख्म आ जाता है। मेरी डॉक्टर, अब तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम वर्जिश के इम्तिहान की कोशिश ना करो। नहीं दादी जान, मेरे सर पर जख्म आया है, लेकिन मैं अपनी कोशिश मुश्तमिल नहीं करूंगी। श्वेता पट्टी पहनकर ही लंबी छलांग, ऊंची छलांग और दौड़ की वर्जिश जारी रखती है। जब वर्जिश के इम्तिहान की बारी आती है तब तक श्वेता के सर का जख्म भी ठीक हो जाता है। वो सभी लड़कियों में सारे इम्तिहानों में पहला मुकाम हासिल करती है और पुलिस में दाखिल हो जाती है। श्वेता, मुझे तुम पर बहुत नाज है कि तुमने इतनी मुसीबतों के बावजूद भी पुलिस वाली बहू बनकर जमाने को दिखा दिया। दोस्तों, इस अफसाने से हमें ये इबरत मिलती है कि जब हम अपनी मंजिल को हासिल करना चाहते हैं तो राह में परेशानियों का सामना भी करना होता है। हमें उन मुश्किलों से शिकस्त ना मानकर अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए, तभी कामयाबी कदम चूमती है। सीतापुर देहात में सोनम अपने वालिदैन के साथ रहती थी। सोनम के बाबा जान चौकीदारी के खादिम थे। शाम को सोनम के बाबा साइकिल पर थैला टांग कर आते तो सोनम भाग के उनके पास जाती और साइकिल से थैला उतारती। बाबा जान, आज क्या चीज लाए हैं? तुम इतनी बड़ी हो गई हो और आज भी सबसे पहले थैले में शेफ फराहम करती हो। आज मैं बेसन के लड्डू लेकर आया हूँ। लड्डू बाद में खा लेना, पहले बर्तन धो ले। धो लूंगी माँ, तुम तो हमेशा काम के पीछे ही पड़ी रहती हो। सोनम बाबा जान के साथ सुबह सुबह बाग में चहलकदमी करने जाती। बेटा, ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो, और तुम्हें जवाब देना चाहिए। बाबा, मैं अपने रोजगार को लेकर बहुत फिक्रमंद रहती हूँ। मेरी बच्ची, रोजगार की फिक्र बहुत सारे स्कूल के बच्चों को होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें अपनी मंजिल का पता मिल जाएगा। उसी वक्त कायनात में प्लेग की वबा फैलती है। देहात के लोग बेफिक्र होकर अपनी जीस्त जी रहे थे। सोनम के बाबा जान नौकरी के लिए शहर जाते थे। बदकिस्मती से वो वबा की जद में आ जाते हैं। हुकूमत का एक खादिम सोनम के घर आकर कहता है, जनाब राधेश्याम का घर यही है? जी। आपके शौहर वबा की जद में हैं, दवाखाने में दाखिल हैं, किसी को उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। पूरे देहात में तालाबंदी कर दी जाती है और किसी को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। अम्मी जान, बाबा जान घर कब आएंगे? आ जाएंगे बेटा। एक रोज हुकूमत का खादिम सोनम के बाबा की साइकिल देने घर आता है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राधे श्याम जी इस दुनिया से गुजर गए हैं। ये रही उनकी साइकिल और ये थैला। सोनम अपने बाबा जान की साइकिल देखकर बहुत अश्क बहाती है। सोनम के घर वालों की मुश्किलें यहीं पर खत्म नहीं होती। वबा का कहर बढ़ते बढ़ते देहात तक पहुंचता है। इसीलिए हुकूमत आवाम से देहात खाली करवा देती है और देहात की आवाम को टेम्पो में सफर मुहैया कराती है। अम्मी जान, हम अपने घर कब जा पाएंगे? सब्र करो बेटा, अंधेरा जब स्याह हो जाता है तो समझ लेना चाहिए कि सहर खुशगवार है। 6 महीने बाद सोनम और उसकी माँ वापस अपने घर लौटते हैं। अम्मी, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं हुकूमत की खादिम बनूंगी। 12वीं क्लास मुकम्मल होने के बाद सोनम ग्रेजुएशन के लिए शहर जाती है और ग्रेजुएशन के दौरान वो सब इंस्पेक्टर की तालीम हासिल करती है। ग्रेजुएशन मुकम्मल होते ही सोनम एसआई का इम्तिहान देती है। फिजिकल इम्तिहान में वो पास हो जाती है, लेकिन रिटन इम्तिहान में नाकाम हो जाती है। सोनम अपनी माँ से फोन पर गुफ्तगू करती है। अम्मी,
मैं रिटन इम्तिहान में नाकाम हो गई। बेटा, कामयाबी का असल राज वही समझता है जिसने कभी नाकामयाबी देखी हो। तुम अपने इम्तिहान की पढ़ाई जारी रखो, दूसरे साल फिर इम्तिहान देना। सोनम 1 साल इम्तिहान की तैयारी करके फिर इम्तिहान देती है और इस बार फिजिकल और रिटन दोनों इम्तिहान पास कर लेती है। सोनम की तरबियत के बाद उसकी जिम्मेदारी रामपुर जिले में लगाई जाती है। एक रोज बस में एक लड़का सफर कर रहा था। बस अचानक से रुक जाती है और फिर लड़का लड़की के ऊपर गिर जाता है। तुम्हारी इतनी मजाल कि तुमने मुझे छुआ? नहीं, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, बस में झटका लगने की वजह से ऐसा हुआ। लड़की उस लड़के की कोई बात नहीं सुनती। वो शोर मचा मचा कर बस में मुसाफिरों से कहती है, इस लड़के ने सरेआम मुझे छेड़ा है। बस में मुसाफिर लड़के की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। सोनम की तैनाती उसी रास्ते पर होती है। सोनम फौरन बस के अंदर जाती है और लड़के को बचाती है। अब अगर किसी ने इसे हाथ लगाया तो वो कैद में होगा। लेकिन उसने मुझे छेड़ा है। मैंने कुछ नहीं किया, बस में झटका लगने की वजह से ये सब हुआ है। चाहे लड़के की गलती हो या ना हो, लेकिन इस तरह से भीड़ को किसी को भी पीटने का हक नहीं है। हम इसे यहीं सजा देंगे। कौन इतना शेर दिल है वो सामने आए। खुफिया कैमरों की इत्तलात निकाली जाती है। वो लड़का बेगुनाह साबित होता है। अखबारों में सोनम की बहुत तारीफ बयां होती है और सोनम एक ताकतवर इंस्पेक्टर के नाम से मशहूर हो जाती है। चंद अरसे बाद इस कायनात में कोविड-20 नाम का मर्ज फैल जाता है। ये मर्ज सांस के जरिए एक दूसरे में फैल रहा था। पूरे मुल्क में तालाबंदी कर दी जाती है और किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती। मैडम प्लीज मेरी मदद कीजिए। मेरी बहन अमल से है। वो बच्चे को कभी भी पैदा कर सकती है। घर पर कोई फर्द नहीं है। सोनम फौरन उस लड़की के साथ जाती है और उसकी बहन को दवाखाने तक पहुंचाती है। दवाखाने से लौटते समय सोनम देखती है कि कुछ लोग डंडा लेकर एक खवातीन के पीछे पड़े हैं। अरे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझ में वबा का मर्ज नहीं है। सोनम उस खवातीन को दवाखाने ले जाती है और मर्ज का मुआयना करवाती है। खवातीन में वायरस नहीं है। सोनम उस खवातीन को मोहल्ले में छोड़ने जाती है। इसमें वबा नहीं है और अगर किसी में वबा पाई जाती है तो उसके साथ किसी को भी मारपीट करने का हक नहीं है। तालाबंदी होने के बाद हुकूमत से सोनम को बेस्ट पुलिस ऑफिसर का तमगा मिलता है। मुझे तुम पर फक्र है बेटा। आज मैं इस वबा में भी अच्छी तरह खिदमत कर सकी क्योंकि मैंने खुद इस वबा की मुसीबत बर्दाश्त की है। आज बाबा जान होते तो बहुत खुश होते।